Hello everyone, good afternoon. The topic for today is economics of cancer, जिसमें हम पढ़ेंगे कैंसर से रिलेटेड कॉस्ट एवेल्यूएशन। ये देखेंगे कि कैंसर का प्रिवेंशन कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या होती है, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या सस्टेनेबल तरीका क्या है, इस इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम लोग कैंसर में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कैंसर की, तो कैंसर एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। हम सबको पता है, जब हमारे सेल्स इन्फ्लेमेट होते हैं और कुछ तरह के एसिड्स पाए जाते हैं, दैट माइट लीड टू कैंसर। कैंसर एक फैटल डिजीज़ होती है जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग बेड रिडन हो जाते हैं। ठीक है, एंड पहले तो ये माना जाता था कि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी ये माना जाता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट है, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो कैंसर वन ऑफ द मेजर हेल्थ इशू बन चुका है। ठीक है, एंड अब कैंसर इतना कॉमन हो चुका है कि सबके घर में, सबके नहीं, आई मीन हर दूसरे या तीसरे घर में भी फाइंड पेशेंट एफ्लिक्टेड विद कैंसर। It might, if even if it's not taking life, it is said that its treatment is very 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 costly. इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है इसका कि हम लोग वी आर नॉट एबल टू डील विद दैट, वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट। जब हम लोग उसे डील नहीं कर पा रहे हैं, उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो पॉवर्टी होती है। अब आप ये देखो कि इकोनॉमिक्स में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। एक बंदा बीमार है, उसे कैंसर है, ठीक है, वो कमा नहीं पा रहा, नेशनल इनकम कम हुई, एफिशिएंसी कम हुई, लेबर कम हुई। ऐसी बीमारी जो है हमारी ग्रोथ में है वो करती है, क्योंकि डिज़ीज़ फ्री रहना आपकी कंट्री का, आपकी ग्रोथ, आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट हुई। आपकी फैमिली में आप अर्निंग मेंबर होंगी, अर्निंग कम हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली हो कि आप पॉवर्टी में चले जाओ। तो कैंसर हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, एंड कैंसर का रीज़न क्या है? लैक ऑफ लाइफस्टाइल। आपका वो अच्छा लाइफस्टाइल ही नहीं है, आप अवेयर ही नहीं हो, ठीक है, चीज़ों को लेके। तो ये भी डिपेंड करता है। नाउ इफ़ आई लेट्स कम टू दिस, कैंसर इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, वी ऑल नो दैट। नॉट ओनली द डेड, मतलब कैंसर एक मेंटल प्रेशर भी है। आपकी पूरी फैमिली ट्रॉमेटाइज हो जाती है, उनकी मेंटल हेल्थ सफ़र होती है, उनकी अर्निंग कैपेसिटी सफ़र होती है। तो कैंसर एक इंसान को होता है, लेकिन वो लाइफ टेकिंग बहुत सारे लोगों के लिए हो जाता है, जो हमारी इकॉनमी के लिए बहुत नुकसान की बात है। ठीक है, और अगर हम देखें अब थ्रू आउट द ईयर मिलियंस ऑफ पीपल है जो कैंसर से अफेक्टेड है। कैंसर क्यों आता है? हमारा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, खाना पीना, पोल्यूशन, नकली चीज़ों का सेवन करना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बूढ़ी जैसी पॉपुलेशन होगी, उनके सेल्स इन्फ्लेमेट होंगे, ये सब। बट उसको हम रोक कैसे सकते हैं? बेटर तरीके से डिटेक्ट करके चीज़ों को, कि किस वे में होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। अगर हम प्लान करें, लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को त्याग दे, मूवमेंट्स ज़्यादा रखें, तो शायद हम इस चीज़ पे ओवरकम कर सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कैंसर, एज आई सेड, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ साथ अपनों को भी बीमार करती है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में इतना पैसा लग जाता है, इतना पैसा लग जाता है कि आपकी पूरे सेविंग्स लग जाएंगी, आपका फ्यूचर, आप उधारी लोगे, डेट में चले जाओगे, आपकी पूरी फैमिली के फाइनेंसेस हिल जाएंगे। तो कैंसर हमारी पेशेंट की हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, कैंसर उनके फाइनेंसेस को हेल्प करता है। इट कॉस्ट अ लॉट टू ट्रीट एंड कैन लीड टू लॉस ऑफ इनकम, क्योंकि हर कोई इसका ट्रीटमेंट, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उनकी इनकम अफेक्ट होती है। फैमिलीज़ हो गई,
डॉक्टर्स हो गए, उनको इतनी रिसर्च करनी है, इतना सब कुछ ढूंढना है, ये सब पॉसिबल हो ही नहीं पाता, ठीक है। एंड हर कोई एक फाइनेंशियल बर्डन बेयर करता है, हर किसी को वो फाइनेंशियल बर्डन को गो थ्रू करना होता है। वाई दिस मैटर्स? अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ कैंसर हेल्प अस मेक बेटर हेल्थ केयर डिसीजन। अगर हम ये समझ लें कि कैंसर के ट्रीटमेंट में या कैंसर की वजह से इकॉनमी क्या सफ़र करती है, नेशनल इनकम में क्या असर होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हैम्पर होती है, तो शायद हम लोग और कॉन्शियस हो जाए। हम लोग जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें करें तो हम हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हम समझ जाएंगे कि कैंसर का इकॉनमी में कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो कैंसर, कॉस्ट ऑफ कैंसर या इकोनॉमिक्स ऑफ कैंसर पढ़ने की इसलिए ज़रूरत होती है कि हम लोग और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए और हमें ये समझ में आए कि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। पेशेंट को भी करती है तो हेल्थ केयर सिस्टम को भी करती है, डॉक्टर्स को भी करती है, क्योंकि ये डॉक्टर्स सर्विस सेक्टर में है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ और बूम के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट्स क्योर हो, ठीक है। बजटिंग उसमें भी आता है क्योंकि गवर्नमेंट क्या बजट दे रही है, ठीक है। एज इट इज़ रिटन, अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ कैंसर हेल्प अस टू मेक बेटर health care decision and find ways to support patient and families. As I have told you this thing. इसमें हम ये देखते हैं कि हम डॉक्टर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, कितना बजट प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना, जैसे वो आया ये 5 लाख वाला क्या है, आयुष्मान भारत कार्ड आया है, तो कैसे हम फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे गरीब लोग इस चीज़ से डील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें कॉस्ट पता होगी तो हमें ये पता चाहिए फ़ंड कितना चाहिए, मेरे पे कितना है, उधार कितना लेना है, गवर्नमेंट कितनी हेल्प करेगी, ठीक है। एंड हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं कि पैसा कैसे इकट्ठा करें, क्या केयर होनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लोगों के अंदर। जैसे आजकल आप सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि आप स्ट्रैटेजीज़ कैसी डेवलप कर रहे हो कि आपका खर्चा कम से कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ इसका खर्चा बहुत है। तो आप लोकल इन द सेंस आप क्या अल्टरनेटिव ला रहे हो, बेस्ट कॉस्ट अल्टरनेटिव क्या है उस चीज़ को डील करने का। बिकॉज रिच कैन अफोर्ड एनीथिंग बट मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास कैन नॉट। कोई भी बीमारी ये देख के नहीं आती है आप अमीर हो या गरीब हो। तो अगर गरीब को ये बीमारी लगती है वो इस चीज़ से कैसे डील कर रहा है। गोल ऑफ द प्रेजेंटेशन, मतलब हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आप फाइनेंशियल चैलेंजेस को कैसे कम कर सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं कि कम से कम हमारा पैसा लग रहा है, कम से कम हमारा खर्चा हो रहा है, हम कैसे पैसा हायर करेंगे, ये सब। हम गवर्नमेंट को कैसे हमारी हेल्प करनी है, सब्सिडी देनी है, आयुष्मान भारत कार्ड जैसा कुछ और देना है, हेल्थ केयर फैसिलिटी देनी है, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग में क्या प्रमोशन देना है, कैंसर रिसर्च सेंटर्स बनवानी हैं, एम्स जैसे और ऐसे हॉस्पिटल्स खोलने हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कराने हैं, डॉक्टर्स की वैकेंसीज़ निकलवानी है, कम्युनिटी सर्विस नर्सेज, इन सब के लिए प्रमोशंस करने हैं। और आप कैसे इकोनॉमिक बर्डन बेयर कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। कैंसर की डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? एज आई सेड, सबकी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट होती है। तो कैंसर के मामले में डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? देखो, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। अगर किसी को कैंसर है, ब्लड टेस्ट, पेट स्कैनिंग, ठीक है, बायोप्सी, एंडोस्कोपी, तो रेडिएशन थेरेपीज़, कीमोथेरेपीज़, डॉक्टर के खर्चे, डॉक्टर के बिल, दवाइयाँ, ये सब इतना एक्सपेंसिव होता है कि इंसान को ये फाइनेंशियली पूरा लेट डाउन कर देता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो इसकी क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है इसकी खर्चे, बिल। किस चीज़ के बिल, किस चीज़ के खर्चे आएंगे इसमें? आप डॉक्टर के जा रहे हो, आप पेट स्कैनिंग करा रहे हो, आप बायोप्सी करा रहे हो, आप एंडोस्कोपी करा रहे हो, आप ब्लड टेस्ट करा रहे हो, आप प्रिस्क्रिप्शन की दवा दे रहे हो, आप दवाइयाँ ले रहे हो, आप इंजेक्शन्स, कीमोथेरेपी, रेडिएशन ले रहे हो, एक्सरेज करा रहे हो। तो ये सब मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। इस पर पढ़ते हैं, इस पर क्या लिखा है? डायरेक्ट कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू कैंसर ट्रीटमेंट एंड केयर। केयर की अगर मैं बात करूँ, आपका खाना पीना, रहना, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? हम इसमें इंक्लूड करते हैं हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हो उसका खर्चा,
हॉस्पिटल में खाने पीने का खर्चा, डॉक्टरों के जाने का खर्चा, कंसल्टेशन फ़ीस, प्रिस्क्रिप्शन फ़ीस, आपकी अगर सर्जरीज हो रही है तो उसका खर्चा, कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड मेडिकेशन, जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। एग्ज़ाम्पल्स बोले थे इन्होंने। पहला एग्ज़ाम्पल है हॉस्पिटल बिल, क्योंकि जब इंसान को कैंसर होता है ना, वो हॉस्पिटल में बहुत रहता है। कीमो के लिए एडमिट हो गया 2 दिन, रेडिएशन के लिए एडमिट हो गया 1 दिन, सर्जरी के लिए एडमिट हो गया, ठीक है। फिर हॉस्पिटल में रहने का खर्चा क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर आता है मेडिसिन्स। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक एक दवाई, एक एक इंजेक्शन हज़ारों लाखों का हो सकता है, और हमें इसलिए नए नए ट्रीटमेंट भी ढूंढते हैं जो सस्ते हो, जो अच्छे हो, जो सस्टेनेबल हो, अफेक्टिव हो, ठीक है। डॉक्टर की विज़िट, क्योंकि आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आप स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, वो लोग जो है आपके लिए ये सारी चीज़ें करेंगे, आपके लिए एक फेवरेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे। तो डायरेक्ट कॉस्ट ये सारी होती है। हाउ मच डू दिस कॉस्ट एड अप? ये जो कॉस्ट होती है एक्सट्रीमली हाई हो सकती है। डिपेंड करता है आपका कैंसर कैसा है। ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, हर कैंसर की अपनी कॉस्ट है। प्लस आपकी स्टेज क्या है। प्री स्टेजेस में कम पैसा लगता है, पोस्ट स्टेजेस में ज़्यादा पैसा लगता है, और एक पॉइंट पे तो पैसा भी लगता है और इंसान भी नहीं बचता है। तो आपके अर्ली डायग्नोसिस इसलिए बेटर होता है कि आप कैसे अपनी कॉस्ट को बचा सकते हो, कैसे उस चीज़ से आप डील कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारी उस पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका डायग्नोसिस का स्टेज क्या है। अच्छा, इन्होंने जैसे इसे पढ़ते हैं, द कॉस्ट कैन बी एक्सट्रीमली हाई डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, stage of diagnosis and treatment required, as I have already explained you, ठीक है। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों में हाई कॉस्ट होती है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके टेस्ट महंगे होते हैं, उन चीज़ों की सर्जरी करना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। और स्पेशलिस्ट हायर करने पड़ते हैं, उनकी अलग, और क्योंकि इक्विपमेंट्स महंगे होते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स महंगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा केयर चाहिए, स्पेशल वो सबकी वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। कुछ चीज़ें होती है जिसमें आपको इतना नहीं करना पड़ता, वो ईजी होते हैं, जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। इनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड जगहों पे होते हैं, इनकी सर्जरी करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये काफ़ी सेंसिटिव एरियाज़ में होते हैं, इससे आपके चीज़ों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें। इम्पैक्ट क्या है इसका पेशेंट पे? अगर किसी को कैंसर होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, वो सीधा आपकी पॉकेट में बर्न है। इट स्ट्रेट अवे अफेक्ट्स योर पॉकेट। मिडिल क्लास पुअर क्लास में चला जाता है, पुअर क्लास बीपीएल में चला जाता है, एक रिच हो सकता है जिसको फ़र्क ना पड़े, लेकिन मॉडरेट रिच भी एक मिडिल क्लास में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिससे कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ता है वो पेशेंट को नहीं, पेशेंट की पूरी फैमिली, कभी कभी रिलेटिव्स भी। हम कहते हैं ना, एक बीमार होता है लेकिन सबको ले डूबता है, सबको वो करता है। तो इसमें यही होता है, क्योंकि आपकी सारी कभी कभी सेविंग्स चली जाती है, आप उधारी पे चले जाते हो, डेट में आ जाते हो। ये आई हैव सीन राजा को उसमें आते हुए, गरीब बनते हुए, ठीक है। हाई डायरेक्ट कॉस्ट कैन लीड टू फाइनेंशियल स्ट्रेन फॉर पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। आपकी जितने भी इंश्योरेंस हो, ठीक है, फिर भी हम आउट ऑफ पॉकेट हो ही जाते हैं। डेट में चले ही जाते हैं।
एज दे से कि अगर इवन विद इंश्योरेंस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कैन बी सिग्निफिकेंट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हमारी सेविंग्स अफेक्ट हो सकती है, हम डेट में जा सकते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर मैं इसकी बात करूँ कैंसर की, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट, अच्छा पहले इसे रीड कर लो, शायद ये सेम है ना, एक मिनट। डायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस था, हाँ इट इज़ सेम, यू कैन गो थ्रू इट, are related to cancer treatment and care. They include hospital stays, doctor visits, surgeries, chemotherapy, radiation and medication. एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट कॉस्ट का? हॉस्पिटल बिल, कॉस्ट फॉर स्टेइंग इन हॉस्पिटल, सर्जरीज एंड अदर ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, कैंसर drugs can be very expensive, especially newer treatments. I'm just going through it so that it gets better with you. Then it says that cancer cost can be extremely high depending on the type of cancer, stage of diagnosis, and treatment required. And some cancer like breast, colorectal are complex. High direct costs can lead to financial strain for patient and their family. Yeah. So we are done with this. We have already discussed it. Now let's come to the other topic. Just give me a sec. इनडायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे डायरेक्टली मेडिकल केयर से रिलेटेड नहीं है। दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मेडिकल केयर, मतलब डॉक्टर का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, इन सब से रिलेटेड नहीं है। ये तो किससे रिलेटेड होते हैं? ये होते हैं फैमिली, इमोशंस। आप बीमार हो, आपको कैंसर है अगर, तो आप मेडिकली पूरा डाउन हो जाओगे, राइट? आपका मेडिकल हेल्थ पूरा नीचे गिर जाए, मेंटल हेल्थ पूरा नीचे गिर जाएगा, इमोशंस एग्जॉस्ट हो जाएंगे, रिलेशनशिप में असर आना शुरू हो जाएगा, आपको क्राइसिस हो जाएगा, लाइफ क्राइसिस हो जाएगा, इनसिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, है ना, और इनकम चली जाएगी, आप बेरोज़गार हो जाओगे। ठीक है। फिर रोज़ का हॉस्पिटल में आने जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर आप एडमिट हो रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हॉस्पिटल में आएंगे, उनके खाने पीने का खर्चा। ठीक है। आपकी फैमिली, आप वो जो लव और जो हेल्दी टाइम है वो स्पेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपकी फैमिली को भी स्ट्रेस होगा, हो सकता है कि फैमिली में किसी को ज़्यादा स्ट्रेस होता हो तो उन्हें डायबिटीज़ हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, हार्ट अटैक्स आ जाए, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, जो हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, इनकम कम कमा रहे हैं। ठीक है। इट सेज indirect costs are expenses that are not directly related to medical care but occurs because of cancer. These include lost income, transportation costs, and the time family members spend quality time with each other. Examples क्या indirect costs के? जॉब खोना बीमारी की वजह से, पेरेंट्स को टेंशन में लाना या फैमिली मेम्बर को टेंशन में लाना, लव्ड वन का इनसिक्योर होना, ये सब चीज़ें। इनमें का अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेंटर से घर, घर से सेंटर, कभी कभी आप दूसरी सिटी में जाते हो, वहाँ पे रहना, होटल्स वगैरह में रहना, होम केयर, नर्सेस हायर करना, स्पेशल इक्विपमेंट घर पे लाना, ऑक्सीजन मास्क वगैरह लाना, ये सारी चीज़ें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ही तो है। ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेस फैमिली को होना, सेविंग्स जाना। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस क्या होता है? जब आपके पास सब ख़त्म हो गया, इंश्योरेंस ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो आप उधार ले रहे हो, आप उधारी पे काम चला रहे हो, ये सब। इम्पैक्ट ऑन पेशेंट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हैवी फाइनेंशियल बर्डन होता है। आपकी सेविंग ख़त्म, आप पैसा बोरो कर रहे हो, आप टफ़ चॉइसेस कर रहे हो, आपकी फैमिली में लोग
शायद कुछ लोग गलत कामों में जाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पैसे कमाना है, कुछ लोग कुछ और करना शुरू हो जाएंगे जस्ट बिकॉज उन्हें पैसे कमाने हैं। पेशेंस आउट ऑफ पॉकेट कैसे पेशेंट्स कैन लुक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम, चैरिटी मांग सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से हेल्प कर सकते हैं, उनको पता होना चाहिए कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है कि जिस टाइम पे इस टाइम पे उनकी हेल्प हो, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट मतलब जेब से बाहर का खर्च मैम हम पे इतना है नहीं, हम इतना अफोर्ड कर सकते नहीं हैं, बट हम इतना कर रहे हैं। इकोनॉमिक बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। इकोनॉमिक बर्डन क्या हुआ? कैंसर की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी, नेशनल इनकम कम होना, ग्रोथ कम होना, प्रोडक्टिविटी कम होना, हेल्थ केयर बजट पे असर पड़ना कंट्रीज़ के। चैलेंजेस क्या है? हाई कॉस्ट चैलेंजेस है कि रिसोर्सेज कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, चीज़ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उस चीज़ से कैसे डील करना है। ठीक है। कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन होना, वेल्दी कंट्रीज़ बेटर डिसीजन लेती है, नॉन वेल्दी कंट्रीज इतने बेटर डिसीजन नहीं ले पाती है, पुअर कंट्रीज स्ट्रगल करती है, ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट इज़ सोसाइटल इम्पैक्ट? सोसाइटल इम्पैक्ट है कि हम कैंसर कैसे लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है, वर्क फोर्स में क्या चेंजेस ला रहा है, सोशल डायनेमिक चेंजेस क्या आ रहे हैं, चीज़ों से हम कैसे डील कर रहे हैं, किस तरीके से डील कर रहे हैं। ठीक है। हम इसमें देखते हैं कैंसर कैसे पेशेंट्स की वर्क फोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, एक इंसान को खुद को केयर चाहिए तो वो केयर गिवर नहीं बन सकता। ठीक है। तो क्योंकि उसे खुद को ही चाहिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। वर्क फोर्स कम हो गई, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, नेशनल इनकम कम हो गई, तो मतलब बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, सारी चीज़ें अफेक्ट हो गई। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इकोनॉमिक क्या क्या अफेक्ट करता है? एक फाइनेंशियल स्ट्रेन फ्रॉम कैंसर केयर कैन लीड टू इंक्रीज, ऑब्वियसली मैं समझा चुकी हूँ, इनकम इनइक्वालिटी आना, पॉवर्टी बढ़ जाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाना। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना होना। जब आपके पास पैसा नहीं है, क्या आप क्या खाओगे? कुछ भी नहीं खाओगे। आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। आपका बेसिक नीड्स पूरी होंगी? नहीं होंगी। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। इमोशनल एंड सोशल इफेक्ट। आप इकोनॉमिक बर्डन ऑफ कैंसर को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिटेक्ट कर लो। रेगुलर डॉक्टर के पास जाओ। ब्रेस्ट में कोई लंप नज़र आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ। ब्लड में कुछ नज़र आ रहा है, कहीं पे भी आपको लंप नज़र आए तो गो टू डॉक्टर। इंडिया में सबसे गंदी बीमारी है, हर इंसान अपने आप को डॉक्टर समझता है, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है। यू शुड गो टू डॉक्टर, सीक हेल्प। ठीक है। ठीक है। क्योंकि प्रिवेंशन इज़ चीपर, क्योर इज़ नॉट दैट चीप, बट प्रिवेंशन चीप होता है। ठीक है। हेल्दी खाना खाओ, इन्फ्लेमेटरी डाइट मत लो, टू मच ऑफ डेयरी मत लो। ठीक है। एक्सरसाइज करो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में मत जाओ, हेल्दी खाना खाओ, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स लो, अफोर्डेबल थेरेपीज़ जाओ, जेनरिक मेडिसिन खाओ। ठीक है।
अवेयरनेस स्प्रेड करो, पेशेंट की सेफ्टी इसी में ही है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस मत करो, जहाँ हो सकता है वहाँ पैसा वो करो, बचाओ, चीज़ों को मैनेज करो। एक्सपैंडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर थ्रू इंश्योरेंस कवरेज, आयुष्मान भारत, फाइनेंशियल एड्स, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। पेशेंट्स को सपोर्ट करो, काउंसलिंग के लिए भेजो, उनका पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो समरी यही है, कैंसर एक हाई इकोनॉमिक बर्डन है, मेडिकल कॉस्ट ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम उसे मैनेज करना चाहें तो हम कर सकते हैं विद राइट काउंसलिंग एंड गाइडेंस। This is it, but this is important for your exam. Do prepare it. Thank you so much for the video.